नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास, एक बहुत ही आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। हम चलेंगे सीधे मथुरा की उस पावन धरती पर, श्री कृष्ण जन्मभूमि। आइए, इस पवित्र स्थल के हर पहलू को साथ मिलकर महसूस करते हैं और इसके गहरे महत्व को समझते हैं। हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है एक बहुत गहरे विश्वास से, जो इस जगह को कह सकते हैं कि अद्वितीय बनाता है। ये वही धरती है जिसे भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक जन्मस्थान माना जाता है, और यही एक विश्वास करोड़ों लोगों के लिए इसे आस्था का एक अटूट केंद्र बना देता है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाता है। क्यों इसका इतना गहरा आध्यात्मिक महत्व है? चलिए इसी को जानते हैं। तो पहला सवाल यही है कि इस स्थान को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र, सबसे पावन स्थलों में से एक क्यों माना जाता है। इसके पीछे असल में कई गहरे कारण हैं। देखिए, इसकी पवित्रता का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इसे भगवान कृष्ण का बिल्कुल सटीक जन्मस्थान माना जाता है। ये वही जगह है जहां कभी राजा कंस का वो कारागार हुआ करता था। इसीलिए भक्तों के लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि मुक्ति और आस्था का प्रतीक है। और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर तो क्या ही कहना, लाखों श्रद्धालु यहाँ उमड़ पड़ते हैं। तो चलिए अब इस पवित्र परिसर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के मुख्य आकर्षण क्या क्या हैं। हमारी ये जो सैर है, ये 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेगी। हम जन्मस्थान मंदिर से शुरू करेंगे, फिर केशवदेव मंदिर की अद्भुत वास्तुकला देखेंगे, उसके बाद भागवत भवन की कथाओं में खो जाएंगे और सबसे आखिर में उस ऐतिहासिक कारागार कक्ष तक पहुंचेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है मुख्य मंदिर। इसी के अंदर वो गर्भगृह है, वो पवित्र स्थान जहां भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। कहते हैं कि यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि हर श्रद्धालु एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ जाता है। और ये है भव्य केशवदेव मंदिर। भगवान केशव को समर्पित ये मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला और पत्थर पर की गई बारीक, बहुत ही सुंदर नक्काशी के लिए जाना जाता है। वाकई देखने लायक है। अगला पड़ाव है भागवत भवन। यहाँ की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के जो दृश्य हैं, वो खूबसूरत चित्रों के जरिए एकदम जीवंत उठते हैं। ये कृष्ण लीला को समझने का एक बहुत ही अनूठा तरीका है। और अंत में हम उस सबसे पवित्र, उस सबसे अहम स्थान पर पहुंचते हैं, कारागार कक्ष। माना जाता है कि ये ठीक वही कोठरी है जहां कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बनाया था, और ठीक यहीं पर प्रभु का अवतरण हुआ था। अच्छा, परिसर की यात्रा तो हो गई, पर अब उन आध्यात्मिक अनुभवों में डूबते हैं जो यहाँ आने वाले हर भक्त को मिलते हैं। लोग कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं, कि ये जगह आंतरिक शांति का अनुभव कराती है। पर सवाल ये है कि ये शांति आखिर मिलती कैसे है। यहाँ आध्यात्मिक जुड़ाव को गहरा करने के बहुत से रास्ते हैं। सुबह की मंगल आरती की दिव्यता, शाम की संध्या आरती की शांति, हर एक पल बहुत खास है। श्रद्धालु यहाँ ध्यान, जप और भजनों में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, और कृष्ण जन्म की कथा सुनकर तो एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी जानकारी जो यहाँ आने वालों के लिए है। सुरक्षा कारणों की वजह से परिसर के अंदर मोबाइल फोन और कैमरे ले जाने की इजाजत नहीं है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। अच्छा, अब अगर इस पवित्र स्थान की यात्रा की योजना बन रही है, तो सवाल उठता है कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। तो चलिए यात्रा से जुड़ी कुछ प्रैक्टिकल जानकारी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, मथुरा पहुँचना तो बहुत आसान है। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो मथुरा जंक्शन मुख्य स्टेशन है, जो मंदिर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से ये दिल्ली और आगरा जैसे शहरों से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। और अगर हवाई यात्रा करनी है तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आगरा में है। यात्रा को और सुखद बनाने के लिए कुछ बातें ध्यान में रख सकते हैं। मंदिर सुबह और शाम के समय खुलता है। अगर सबसे अच्छा अनुभव चाहिए तो सुबह सुबह जल्दी दर्शन करने जाइए, उस वक्त शांति होती है। और हाँ, त्योहारों के दौरान यहाँ काफी भीड़ होती है, तो थोड़ा ज्यादा समय लेकर चलना बेहतर रहेगा। इसके अलावा कुछ और बातें, सरल और शालीन वस्त्र पहनना उचित रहता है। सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। और प्रसाद अगर लेना हो तो बेहतर है कि परिसर के बाहर से ही खरीदें। और हाँ, अगर साथ में बुजुर्ग या बच्चे हैं तो उनकी जरूरतों का विशेष ध्यान रखें। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम क्या सार निकाल सकते हैं? क्या है इस स्थान का असली निचोड़? ये जो एक लाइन है ना,
ये इस जगह के अनुभव को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि वाकई आस्था, भक्ति, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक पवित्र संगम है। सच कहूं तो ये पवित्र भूमि सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हर भक्त को शांति, विश्वास और एक गहरी भक्ति का अनुभव कराती है। एक ऐसा अनुभव जो इस यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। और आखिर में ये यात्रा हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे कोई एक स्थान इतिहास, विश्वास और करोड़ों लोगों की भक्ति को एक ही धागे में इतनी खूबसूरती से पिरो सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।